तंत्र होते हैं। साधु एक ऐसी जात है जिसे कोई कुछ भी बोल सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय सुनने के। जब रामदेव का ये स्टेटमेंट पढ़ा तो लगा कि हाँ सही है। उन्होंने एक बहुत, यद्यपि वो बोलने में मुंहफट हैं, लेकिन जो उन्होंने एक ये बात उन्होंने पकड़ा है उसको उन्होंने निभाया है। उन्होंने कहा कि मैंने शुरू में ही निर्णय कर लिया था कि मैं संतों के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ अपना काम करूंगा। तो बहुत से संत परंपरा के लोग हैं जो दूसरों पर कुछ नहीं बोलते, कटाक्ष नहीं करते, क्योंकि वो किसी पर करेंगे तो उन पर भी किया जाएगा। साहब कहते हैं जो संतों के वचन हैं वो शीतल हैं, कैसे? जल रूप हैं, पानी की तरह। बरसे अमृत धार, अमृत की धारा बनकर बरसते हैं। करक गड़न दुर्जन बचन, रह संत जन टारी। फिर से सुने। करक गड़न दुर्जन बचन, रह संत जन टारी। बिजली परे समुद्र में कहा सकेगी जारी। बिजली परे समुद्र में, करमचंद देखो आपका शब्द आया बिजली। बिजली परे समुद्र में, कबीर साहब बिजली कह रहे हैं, बिजली नहीं कह रहे हैं, बिजली। बिजली परे समुद्र में कहा सकेगी जारी। बिजली अगर समुद्र में पड़े तो कहा सकेगी जा, क्या जलाएगी? समुद्र को जला देगी? समुद्र तो उसको समेट लेगा बाहों में, पता ही नहीं चलेगा कि बिजली कब आई और कब खो गई। करक गड़न दुर्जन बचन, जो दुर्जन है या जो वचन दुर्जन है वो कैसे हैं? करक गड़न, गढ़कर, गड़न गड़ जाते हैं और करक टूट जाते हैं, तब तब वो करकते हैं। जैसे कोई फांस चुभे, बांस की फांस हो और टूट जाए तो उसका एक सिरा तो भीतर रह जाए मांस में और ऊपर वाला सिरा टूट जाए, तब तब वो भीतर वाला करकता रहता है। शरीर बताता रहता है ये तो बाहर की चीज है जो भीतर आ गई है, इसको बाहर निकालो। लगातार संकेत भेजता रहता है शरीर। ये जो करकना है, ये जो दुर्जन वचन है, ये कांटे की तरह पीड़ा देते हैं। जैसे टूटा हुआ कांटा भीतर गड़ जाने पर करकता है, वैसे ही ये कटु वचन होते हैं। रहे संत जन टारी, संत कौन है? ओह, जो इनको हटा देते हैं। वो बनारस के, बनारस नहीं, बनारस से वो जो प्रकाशित पुस्तक है गुरु चेला का संवाद, क्या नाम है उनका? रामलाल साहब। हाँ, उनकी जो पुस्तकें हैं वो बहुत दूर तक पढ़ी जाती हैं। जैसे सोहर है, जैसे गारी है, जैसे बीरबल के चुटकुले हैं, जैसे तेनालीरामा की कहानियां हैं, वैसे ही रामलाल साहब की गुरु चेला समाज की चटनी
उनकी पुस्तकें पढ़ी जाती, कबीर पंथ से बाहर भी, क्योंकि बड़ी चुटीली होती हैं, उनकी शैली वैसी है। न पूर्ण विराम लगता है, न कामा लगता है, न फुल स्टॉप लगता है, बस वो चलता रहता है। जैसे पानी बहता रहता है, वैसे उनकी वचन, उनकी वाणियाँ चलती रहती हैं और बोलते भी वैसे थे। अगर उनको कबीर दर्शन में गुरुजी ने उनके बारे में नहीं लिखा होता, तो कोई नहीं मानता कि ये बड़े संत हैं। क्योंकि जहाँ-जहाँ बोलते थे, वहाँ-वहाँ लताड़े जाते थे। लेकिन जो उनका जो सबसे बड़ा गुण है, गुरुजी ने लिखा है कि जब वो बोल करके चुप हो जाते थे, तो जिनको-जिनको बोले रहते थे, वो सब उनकी परीक्षा लेने के लिए आया करते थे कि अब तुम बोलो। तब तब वो एकदम चुप, एकदम चुप। ना हाँ बोलना, ना बोलना। बोले हो अभी? अभी बोले हो ना ये बात? वो चुप हैं। अब कुछ नहीं बोलते थे। जब बोलना था तब बोल देते थे, लेकिन जब सामने पकड़े जाते थे तब एकदम मौन रहते थे, और अगर फिर से मंच पे बैठा दो तो फिर वैसा ही बोलेंगे। उनका जो मौन रहना है, साहब कहते थे, उनका जो मौन रहना है, वो उनके लिए कवच का काम कर जाता था। वो चुप रह जाते थे, तो सामने वाला ठंडा पड़ जाता था। संत वो है जो कटुक वचनों को धीरे से टाल दे, मानो हुआ ही ना हो। अब वो कितना साहस चाहिए होगा, कितनी हिम्मत चाहिए होगी उस क्षण। बिजली परे समुद्र में कहा सकेगी जारी। सदगुरु ने जो रूपक दिया है, वो भी बड़ा अद्भुत दिया है। पानी का अथाह स्रोत, जल की अथाह राशि समुद्र है। एवरेस्ट पहाड़ 8,848 मीटर है, लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा। इस तरीके के 3 पहाड़ एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक खड़े करके रख दो और उनको समुद्र में डुबो दो, तो भी वो दिखेंगे नहीं। इतनी गहराई है समुद्र में। कई ऐसे पहाड़ हैं जो उत्तरी अमेरिका से शुरू होते हैं चलना समुद्र से, और चलते 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 दक्षिणी अमेरिका के की भूमि पर दिखाई पड़ते हैं। समुद्र सबको समाये रहता है। बहुत से जहाज हैं जो डूब जाते हैं, डूब करके समुद्र की तलहटी में चले जाते हैं। सैकड़ों वर्षों से वो वहीं पर पड़े हुए जंग खा रहे हैं। समुद्र का पेट इतना है कि उसमें वो कुछ भी डाल दो, वो सबको पचाए रहता है, कुछ नहीं निकालता। साहब कहते हैं, इतनी बड़ी भयावह जल राशि वाला समुद्र, उस पर आकाश से कोई बिजली टूटती है तो बिजली तो जिस पर पड़ जाए उसको जला देती है। मकान पर, बिल्डिंग पर, पेड़ पौधों पर जहां गिरे उसको जला देती है। लेकिन वही बिजली जब समुद्र पे गिरती है तो समुद्र अक्षोभित रहता है, तरंगा इतना ही होता। साधु वही है जो कटुक वचनों को चुपचाप पी जाए, सह जाए। जो धर्म की भाषा होती है, वो भाषा काव्यात्मक भाषा होती है। काव्य की भाषा धर्म की भाषा होती है। गणित बहुत बढ़िया है, गणित एकदम साफ होता है, लेकिन धर्म की भाषा गणित की भाषा नहीं हो सकती। धर्म हमेशा काव्यमय होता है। जैसे कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में पड़े या कोई स्त्री किसी के प्रेम में पड़े,
तो वो गीत गुनगुनाने लगते हैं, गाने लगते हैं। हृदय काव्यमय है। प्रेम की भाषा काव्य की भाषा है, धर्म की भाषा काव्य की भाषा है, गणित की भाषा नहीं हो सकती है। ये जो धर्म की भाषा है, काव्यात्मक भाषा, इसको इसको समझना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। जो काव्य कवि हृदय है, वही समझता है इसको। उसमें जो रूपक कहे जाते हैं, उसको समझने लायक होता है। शीतलता तब जानिए, समता रहे समाए। विष छोड़े निर्विष रहे, सब दिन दुखा जाए। शीतलता तब जानिए, समता रहे समाए। शीतलता, ठंडकता, कोमलता तब जानिए, कब? समता रहे समाए। जब मन चित्त समतालु हो जाए, तब जाकर के कहीं जीवन में व्यवहार में शीतलता आती है। जब हमारे आचरण में समता आ जाती है, एकरूपता आ जाती है, इसका मतलब है भीतर शीतलता है। विष छोड़े निर्विष रहे। विष को छोड़ करके वो निर्विष, विष रहित हो जाता है। विष को छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके, ताप को छोड़ करके, उलझनों को छोड़ करके वो निरहंकारी हो जाता है, कोमल हो जाता है, शीतल हो जाता है। सब दिन दुखा जाए, भले उसके सारे दिन दुख से पूर्ण हो, लेकिन फिर भी अगर कोई समता में जीना सीख जाता है, तब तब वो शीतल हो जाता है। ये जो ये जो सदगुरु के वचन हैं, ये पैरामीटर है, ये मापदंड हैं। जीवन में समता उतर आए, चित्त समतालु हो जाए। भारत में एक प्रधानमंत्री हुए, तो जब संसद की कार्यवाही दिखाई जाती थी, तब तब उनका व्यवहार देखा करते थे। पहले जैसे लोकसभा की जो कार्यवाही होती है,